Hello everyone. In this video, we will find the Laplace transform of waveforms using waveform synthesis. First problem I have taken like this. Here a waveform is shown and we have to find the Laplace transform of the waveform shown in figure. इस वेवफॉर्म का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वेवफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें पहले उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा यूजिंग सिमिलर फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन द कंपोनेंट्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस वेवफॉर्म। So first we will find the components of this given waveform. आप इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखिए। फॉर टाइम 0 to t इस ड्यूरेशन में वेवफॉर्म यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ये पोर्शन 0 से t टाइम का यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है विद द स्लोप a/t। इसलिए इस पार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक रैंप सिग्नल की जरूरत होगी जो t इज ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट हो, t लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट ना हो, केवल t के पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही एग्जिस्ट हो। तो हम एक रैंप सिग्नल जिसका की स्लोप a/t है यूज करेंगे, लेकिन यहां हम u(t) और मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये रैंप सिग्नल निगेटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट ना हो, ओनली पॉजिटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट हो। u(t) की वैल्यू आप जानते हैं, इट इज 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। सो t लेस देन 0 के लिए ये वेवफॉर्म निगेटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा जब a/t इंटू टी में तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस वेवफॉर्म को जब हम यूज करेंगे तो ये वेवफॉर्म कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा विथ स्लोप a/t इंटू टी। लेकिन हमको केवल 0 to t टाइम के लिए ही ये वेवफॉर्म चाहिए, इससे आगे हमें नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, जबकि ये कंपोनेंट यूज करने से t ग्रेटर देन कैपिटल टी के अबव टाइम के लिए भी ये सिग्नल हमको a/t स्लोप के साथ ये बढ़ता हुआ मिलेगा। हमको इस टाइम के बाद सिग्नल नहीं चाहिए। तो पहले तो ये जो बढ़ रहा है इसको हमें ओवरकम करना है, इसको हमें हटाना है, कैंसिल करना है। इसलिए हम टाइम t इक्वल्स कैपिटल टी मीन्स यहां से हम एक ऐसा सिग्नल यूज करेंगे जिसका कि स्लोप -a/t हो, क्योंकि ये सिग्नल a/t स्लोप के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो यहां हम एक निगेटिव रैंप सिग्नल यूज करेंगे जिसका स्लोप -a/t हो, लेकिन वो t सेकेंड के डिले से स्टार्ट हो, क्योंकि हमें इसके बाद का पार्ट कैंसिल करना है। तो हम इस वेवफॉर्म में एक सिग्नल और यूज करेंगे जो t सेकेंड के डिले के बाद स्टार्ट होगा और इसका जो स्लोप होगा ये -a/t होगा, -a/t।
लेकिन ये सिग्नल टी सेकेंड के डिले से स्टार्ट होगा यहां से, जिससे कि अब इधर ये जो पार्ट बढ़ रहा है सेम रेशियो से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाए। ये सिग्नल यूज करने से ये सेम रेशियो से ये डिक्रीज होना शुरू होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस सिग्नल को इसमें ऐड कर देने से जो इंक्रीज हो रहा था ए अपॉन टी स्लोप से, अब इंक्रीज ना हो करके ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक यूनिफॉर्म सिग्नल हमें मिलेगा इसको ऐड करने पे। ये जो सिग्नल हम यहाँ ऐड कर रहे हैं ये हमें कैपिटल टी सेकेंड के डिले के साथ यूज करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टी माइनस कैपिटल टी यू ऑफ टी माइनस टी। ये माइनस ए अपॉन टी का रैंप सिग्नल है स्लोप का, लेकिन टी सेकेंड के डिले के साथ यहां इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें ऐड किया गया है। अब देखिए इस वेव फॉर्म में हमें कैपिटल टी के अबव कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। हमें इसको भी कैंसिल कराना है, तो इसके लिए हमें एक निगेटिव स्टेप सिग्नल जिसका कि एम्पलीट्यूड ए के बराबर हो, ये ए है, हमें एक निगेटिव स्टेप सिग्नल यूज करना होगा जो कि टी सेकेंड डिले से शुरू हो और एम्पलीट्यूड माइनस ए के बराबर हो। इस सिग्नल का इक्वेशन होगा माइनस ए और ये सिग्नल टी सेकेंड के डिले से शुरू हो रहा है, तो माइनस ए यू ऑफ टी माइनस टी। इसको यूज करने से जितना सिग्नल ये यूनिफॉर्मली हमें मिल रहा है ए एम्पलीट्यूड का, ये माइनस ए एम्पलीट्यूड उसको कैंसिल कर देगा। ये पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड का वेव फॉर्म निगेटिव ए एम्पलीट्यूड की वेव फॉर्म से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें ये एग्जैक्ट वेव फॉर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मिलेगा। मीन्स हमें यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड कराना है जो कि एक स्टेप सिग्नल होगा जिसका एम्पलीट्यूड माइनस ए है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए यू ऑफ, ये सिग्नल टी सेकेंड के डिले के साथ शुरू होना है, क्योंकि हमें टी सेकेंड के डिले के बाद जो यूनिफॉर्म सिग्नल मिल रहा था उसको हमें कैंसिल कराना था। तो ये माइनस ए यू ऑफ टी माइनस टी, ये इस स्टेप सिग्नल जिसका कि एम्पलीट्यूड माइनस ए है और टी सेकेंड के डिले के साथ शुरू हो रहा है उसका इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वेव फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें थ्री वेव फॉर्म की जरूरत पड़ी है, थ्री फंक्शंस की जरूरत पड़ी है। एक है ए अपॉन टी, टी यू ऑफ टी, ए अपॉन टी स्लोप का रैंप सिग्नल। दूसरा माइनस ए अपॉन टी, टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी, ये माइनस ए अपॉन टी स्लोप का रैंप सिग्नल है लेकिन टी सेकेंड के डिले के साथ है। दूसरा एक माइनस ए एम्पलीट्यूड का स्टेप सिग्नल जो कैपिटल टी सेकेंड के डिले के साथ है। तो इस तरह से इस फंक्शन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ ऑफ टी इक्वल्स, फर्स्ट ये सिग्नल ए ऑफ ए बाई टी, टी यू ऑफ टी, प्लस ये सिग्नल निगेटिव एम्पलीट्यूड है, निगेटिव स्लोप है, तो माइनस ए अपॉन टी, टी माइनस टी यू ऑफ टी माइनस टी, और तीसरा ये सिग्नल जो कि रिप्रेजेंट किया गया है माइनस ए यू ऑफ टी माइनस टी।
तो इस तरह से जो वेव फॉर्म क्वेश्चन में दिया था उसमें हमें 3 कंपोनेंट यूज करने होंगे और ये उनके पार्ट्स हैं। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो इन हर कंपोनेंट का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके ऐड कर देंगे। इसको हम एक लाइन में लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को -a/t t minus t u of t minus t minus a u t minus, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो वेव फॉर्म में प्रॉब्लम में दिया गया था। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। सो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। तो ये सारे फंक्शन के इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एडिशन के बराबर होगा। a/t कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a/t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t u ऑफ t माइनस, यहां भी a/t कांस्टेंट टर्म है तो -a/t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t minus t u ऑफ t minus t माइनस, यहाँ a कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ले लेंगे, a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस t। अब हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन इन यस डोमेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम यहाँ -d/ds इंटू 1/s डिफरेंशिएशन इन यस डोमेन यूज करें तो हमें टाइम डोमेन में t मल्टीप्लाई करना होगा इसके लिए। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है टी यू ऑफ टी का। अगर यहाँ t मल्टीप्लाई करें तो जो u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे तो t इंटू यू ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिल जाएगा। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा -d/ds s द पावर -1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1/s स्क्वायर। इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी इसको लिख सकते हैं 1/s स्क्वायर। अब हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज f ऑफ s देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस t, यहां टाइम शिफ्ट हो रहा है कैपिटल T से, t माइनस टी इक्वल्स e द पावर -ts इंटू f ऑफ s। जो ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें हमें e द पावर -ts मल्टीप्लाई करना होगा। जितना यहां शिफ्ट हो रहा है e द पावर -ts मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इन सारे टर्म्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। a/t कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज हमने लिख दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t u ऑफ t ये 1/s हमने लिखा है।
तो यहां लिखेंगे 1 यस सॉरी ये a अपॉन टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है। तो हम इसको नहीं, हम 1/s² लिखेंगे यहाँ 1/s²। नेक्स्ट a अपॉन टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस टी यू टी माइनस टी, इसको हम इस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे। टी यू ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² है। अब अगर हम t को शिफ्ट कराएं जैसे कि इसमें है कैपिटल T से, तो हमें टी यू ऑफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में e⁻⁻ts मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस टर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें 1/s² में e⁻⁻ts मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट ये है -a। अभी हमने लिखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस टी, कैपिटल T टाइम से यहां शिफ्टिंग हो रही है, तो ये होगा e⁻⁻ts इंटू 1/s। यहां लिखेंगे e⁻⁻ts इंटू 1/s। तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, इसको हम f ऑफ s लिख सकते हैं। ये होगा a 1/ts² माइनस e⁻⁻ts अपॉन s² माइनस e⁻⁻ts अपॉन s। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यही जो क्वेश्चन में वेव फॉर्म दिया हुआ था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। हमें इस वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एबव वेव फॉर्म। तो सबसे पहले हमें इसकी सिंथेसिस करनी होगी, मींस इस वेव फॉर्म को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा यूजिंग सिंगुलर फंक्शंस। तो सबसे पहले हमें इस वेव फॉर्म के कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। कंपोनेंट्स के लिए हम यहाँ नीचे फिगर बनाते हैं। यहाँ कंपोनेंट लिखेंगे
और फिर वेव फॉर्म को ड्रा करते चलेंगे कंपोनेंट वाइज। यहां आप देखिए 0 to कैपिटल T, इस ड्यूरेशन में सिग्नल पिछले क्वेश्चन की तरह A/T स्लोप से इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली। मीन्स इसको बनाने के लिए हमें एक रैंप सिग्नल यूज करना होगा जिसका कि स्लोप A/T हो, और रैंप सिग्नल t इज ग्रेटर देन 0 के लिए ही एग्जिस्ट हो, t लेस देन 0 के लिए नहीं। मीन्स हमें A/T इंटू टी और उसमें U(t) भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक फर्स्ट कंपोनेंट तो हमारा ये हो गया जो एक रैंप सिग्नल है जिसका कि स्लोप A/T है, TU(t). इसको यूज करने से इस तरह से हमें सिग्नल मिलेगा, ये बढ़ता जाएगा टाइम के साथ यूनिफॉर्मली विथ स्लोप A/T। लेकिन हमें ये t सेकेंड के बाद फिर हमें बढ़ना नहीं है, वेव फॉर्म अब डिक्रीज हो रहा है। और यहां आप देखिए जिस तरह से 0 से A वैल्यू तक पहुंचने में टाइम t लगा था, इसी तरह से A से 0 पहुंचने में t से 2t मीन्स t टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। मीन्स इस ड्यूरेशन में इस वेव फॉर्म का स्लोप निगेटिव होगा लेकिन वैल्यू सेम होगी, -A/T होगा। -A/T का हमें रैंप सिग्नल इसके लिए चाहिए। अब देखिए ये जो वेव फॉर्म है A/T TUT, इससे तो ये सिग्नल A/T स्लोप के साथ बढ़ता जाएगा टाइम के साथ, लेकिन हमें अब यहां पे सिग्नल को डिक्रीज कराना है, यूनिफॉर्म भी नहीं करना है। अगर ये यूनिफॉर्म करना होता तो हम -A/T स्लोप का एक रैंप सिग्नल यूज करते और t सेकेंड डिले के साथ यहां से। लेकिन अब हमें यूनिफॉर्म न करके यहां डिक्रीज कराना है, इसलिए हम ये जो स्लोप है A/T इसके डबल स्लोप का निगेटिव रैंप सिग्नल लेंगे। अब जो हम रैंप सिग्नल लेंगे वो उसका स्लोप A/T का डबल होगा और निगेटिव होगा। इससे ये जो इंक्रीज हो रहा है वो कैंसिल होगा और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा -A/T स्लोप से। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हम यहां जो यूज करेंगे t सेकेंड के बाद, यहां ये होगा एक रैंप सिग्नल और इस रैंप सिग्नल का जो स्लोप होगा ये -2A/T होगा, -2A/T, और ये t सेकेंड के डिले के साथ होगा। तो हम यहां जहां t लिखा हुआ है वहां t माइनस कैपिटल T लिखेंगे। ये होगा t माइनस कैपिटल T U(t माइनस कैपिटल T। तो ये सिग्नल हम यूज करेंगे यहां से। अब इससे क्या होगा, ये जो सिग्नल A/T स्लोप के साथ यहां बढ़ रहा था, अब ये बढ़ेगा नहीं, अब ये घटेगा और इसका स्लोप होगा -A/T स्लोप के साथ ये घटेगा। अब यहां पे देखते हैं ये t है और ये 2t है। यहां आफ्टर 2t यहां पे सपोज दैट ये 2t है। आफ्टर 2t इस सिग्नल के इफेक्ट से -2A/T स्लोप का रैंप सिग्नल हमें मिलेगा और इस सिग्नल के इफेक्ट से
ए अपॉन टी पॉजिटिव स्लोप का रैंप सिग्नल हमें मिलेगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। ये सिग्नल ए अपॉन टी स्लोप से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और इससे जो मिलेगा ये -2 ए अपॉन टी स्लोप से निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो 2t सेकेंड के बाद यहाँ पे जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो -2 ए अपॉन टी में से ए अपॉन टी घटाएंगे, -2 ए अपॉन टी में ए अपॉन टी जोड़ देंगे तो -a अपॉन टी रिजल्टेंट आएगा। ए अपॉन टी पॉजिटिव, इसमें हम जोड़ेंगे -2a अपॉन टी, तो ये होगा -a अपॉन टी। कहने का मतलब है अब ये यहाँ पे जीरो नहीं हो जाएगा सिग्नल, यहाँ 2t पे सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा लेकिन इसका जो स्लोप होगा वो -a अपॉन टी होगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम यहाँ 2t सेकेंड के बाद जीरो सिग्नल चाहिए, हमें इस पार्ट को कैंसिल करना है। तो अब हम 2t सेकेंड के डिले के साथ 2t सेकेंड के डिले के साथ एक और रैंप सिग्नल यूज करेंगे जिसका कि स्लोप इसका अपोजिट हो। ये -a अपॉन टी है तो ये a अपॉन टी है। स्लोप तो a अपॉन टी हो लेकिन वो डिले के साथ स्टार्ट हो 2t टाइम की। तो हमें यहाँ एक सिग्नल और यूज करना होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव हो a अपॉन टी, इस तरह से। a अपॉन टी तो इसका स्लोप हो लेकिन स्टार्ट कहां से हो, स्टार्ट हो 2t सेकेंड के डिले के साथ। तो हमें जहां t लिखा है वहां पे t माइनस 2t सेकेंड लिखना होगा। यहां लिखेंगे t माइनस 2t u ऑफ t माइनस 2t। तो इस तरह से हमको ये वेव फॉर्म करने के लिए 3 फंक्शन चाहिए, 3 कंपोनेंट चाहिए। a अपॉन टी, टी यू ऑफ टी, -2a अपॉन टी, टी माइनस टी यू टी माइनस टी, और थर्ड कंपोनेंट a अपॉन टी इंटू टी माइनस 2t u ऑफ t माइनस 2t। तो इस तरह से इस वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें ये 3 कंपोनेंट की जरूरत है। तो हमें इन तीनों कंपोनेंट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो हमें इस वेव फॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल्स इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन t t u ऑफ t, देन इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमने यहां पहले माइनस लगा दिया है तो यहां लिखेंगे 2a अपॉन t t माइनस टी यू ऑफ t माइनस टी, देन थर्ड कंपोनेंट ये पॉजिटिव है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन टी t माइनस 2t u ऑफ t माइनस t। अब हम इन सबके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ऐड कर देंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एस इक्वल्स ए अपॉन टी कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी
u ऑफ टी अभी हमने लिखा था पिछले प्रॉब्लम में, यह है 1/s² माइनस 2a/t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस टी u ऑफ t माइनस टी, यहाँ t u ऑफ t में डिले हो रहा है कैपिटल T टाइम का, तो हम यहाँ e द पावर माइनस टी एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेम टी यू ऑफ टी 1/s² लिखेंगे। इसके लाप्लास के लिए यहाँ हमें 2t लिखना था, t माइनस 2t यू ऑफ t माइनस 2t, तो इसको 2t कर दीजिए, 2t। इस केस में जो डिले हो रहा है ये 2t का है, तो यहाँ जहाँ t लिखा है यहाँ हम 2t लिख देंगे, तो प्लस a/t e द पावर माइनस 2ts इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू ऑफ टी मीन्स 1/s²। तो ये होगा a/ts² 1 माइनस 2e द पावर माइनस ts प्लस e द पावर माइनस 2ts, और इसको हम लिख सकते हैं a/ts², ये 1 माइनस 2e द पावर माइनस ts प्लस e द पावर माइनस 2ts, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस e द पावर माइनस ts स्क्वायर, 1 माइनस e द पावर माइनस ts स्क्वायर। इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। a/ts² इसके जगह पे 1 माइनस e द पावर माइनस ts होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस e द पावर माइनस 2ts माइनस 2 e द पावर माइनस ts। तो ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the given wave form. So this is the required answer. Thank you.